ये कहानी आज से हजारों साल पहले इजिप्ट में पैरों के अंदर क्लेयोपेट्रा नाम की एक औरत थी। वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। जिस बंदे से उसकी शादी हुई उसने एक नायाब तोहफा उसे दिया जो 3 अंडों के ऊपर मुश्तमिल था। बहुत ज्यादा खूबसूरत अंडे थे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा नक्काशी की हुई थी। ये काफी खूबसूरत थे मगर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया ये अंडे माजी में कहीं खो गए और अब 2000 साल हो चुके हैं इस वक्त को। किसी किसान की खुदाई में 2 अंडे मिले मगर तीसरा अंडा कहीं नहीं। इस बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ पर एक और आर्ट थीफ को भी देखा जा सकता है जो कि इस अंडों की तरह हूबहू सेम टू सेम नजर आने वाला कॉपी बना रहा है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में एक बात फैल चुकी है कि बिलियनियर की एक बेटी है जिसकी शादी होने वाली है और वो उसका बाप उसे गिफ्ट देना चाहता है 3 अंडे, जो कि चोर इन नकली अंडों को बना रहा है। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है रोम पर। वहाँ हमें दिखाया जाता है द रॉक जो हमारा लीडिंग किरदार है इसमें, और इसके साथ एक इंडियन पुलिस ऑफिसर भी होती है जिसका नाम उर्वशी दास है। ये लोग FBI की टीम से होते हैं। एक म्यूजियम के मालिक को कहते हैं कि आपके म्यूजियम में इस कीमती अंडे की चोरी होने वाली है जो कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 3 है। लेकिन म्यूजियम का ओनर कहता है मुझे तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई खबर नहीं मिली और आप भी बगैर बुलाए आ गए हैं। वैसे तो अंडा बिल्कुल ठीक है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और जब ये सब उस अंडे को पास पहुंचते हैं तो बिल्कुल ठीक होता है, अपनी जगह पे मौजूद होता है। म्यूजियम का ओनर भड़क जाता है और वहाँ पर जॉन उसे ठंडा करने के लिए, यहाँ उसका नाम जॉन है, हार्टली जॉन द रॉक का, वो उन्हें कहता है कि आपके पास थर्मल कंडक्टर मशीन है। पास खड़ा गार्ड थर्मल कंडक्टर मशीन देता है। वहाँ पर जॉन बताता है कि आमतौर पर गर्म चीजें रेड होती हैं और ठंडी ब्लू होती हैं। अगर आपको पता हो तो बता दूं कि इस अंडे पर गोल्ड की कोटिंग हो रखी है। गोल्ड की कोटिंग होती है, हीट कंडक्टर होता है। गोल्ड हीट कंडक्टर होता है तो इसका कलर रेड होता है। ये ब्लू क्यों है? म्यूजियम वाला कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, ये अंडा नकली है। जॉन साथ खड़े बच्चे से एक कोल्ड ड्रिंक लेता है और अंडे के ऊपर गिरा देता है जो कि फाइबर से बना होता है और वो उसी वक्त पिघल जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है। तभी वहाँ पर उर्वशी कहती है सारे के सारे डोर लॉक कर दी जाएं और कोई बाहर ना जा सके। वहाँ दूसरा लीडिंग किरदार मौजूद होता है जिसका नाम नोलन बूथ होता है। वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सभी पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं बट वो भागने में कामयाब हो जाता है। चोर अंडा चोरी करने में कामयाब हो जाता है लेकिन जॉन हार्टली उसे पकड़ने वहाँ पहुंच जाता है। थीफ कहता है तुम मुझे जानते ही कितना हो। जॉन कहता है मैं तब से तुम्हें जानता हूँ जब तुमने 2014 में पेंटिंग चोरी की थी। वो कहता है क्या सबूत है? पेंटिंग सामने देखी थी। जॉन उसे कहता है मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम 6-7 साल की उम्र से चोर थे। तुम्हारा बाप पुलिस में था और तुम्हारी माँ प्रोफेसर थी। ये कहते ही वो चोर अरेस्ट हो जाता है। इल्जाम जॉन पे लग जाता है क्योंकि अंडा जॉन की गाड़ी में होता है। जॉन अरेस्ट हो जाता है। जेल में उसे चोर मिलता है। चोर उसे बताता है कि अंडा 30 करोड़ का था और एक बिलियनियर अपनी बेटी को शादी पे उस गिफ्ट दे रहा था अंडा। जॉन को नोलन बोथ की खबर बिशप से चली थी जो कि खुद भी एक आर्ट थीफ थी। बिशप ने ही ये खबर इंटरपोल पे फैलाई थी कि नोलन बोथ अंडे की चोरी करने वाला है। नोलन और जॉन आपस में प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम जेल से कैसे निकले। इसी दौरान पुलिस वाला कमिश्नर के रूम में इन दोनों को मुलाकात करवाते हैं बिशप से। बिशप उन्हें बताती है कि तीसरे अंडे की चोरी करने में मेरी हेल्प करो, मैं आप दोनों की मदद करूंगी। लेकिन जॉन मना कर देता है। जॉन नोलन के साथ मिलकर प्लान करता है कि हम ये अंडा खुद चुरा लेंगे और जॉन और नोलन आपस में दोस्ती कर लेते हैं और वो बता रहा होता है कि मेरा बाप चोर था और मैं पुलिस में था। लेकिन नोलन बताता है कि मेरा बाप पुलिस में था और मैं चोर था। मैंने बचपन में एक घड़ी चुरा ली थी तो इसकी वजह से मेरे बाप ने 1 साल तक मेरे से बात नहीं की थी और मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। वो दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि हम जेल तोड़ के निकल जाते हैं और वो 3 स्टेप बनाते हैं। पहले स्टेप में वो ध्यान चेंज करने की कोशिश करते हैं, लोगों का ध्यान चेंज करते हैं और दूसरे स्टेप में पुलिस वाले को कार्ड चुरा लेते हैं दरवाजा खोलने के लिए। दीवारों को पत्थरों से तोड़कर भाग जाता है। जॉन कहता है हेलीकॉप्टर ले आओ। जैसे ही हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं पुलिस की गोलियां शुरू हो जाती हैं। इनमें से पुलिस वाला जोरदार ब्लास्ट करता है जिससे पुल टूट जाता है। लेकिन जॉन हेलीकॉप्टर में बैठने में कामयाब हो जाता है। नोलन से मिलने उसका दोस्त तानबे आता है, उन्हें वेलेंसिनिया तक जाने में लिफ्ट देता है जहाँ ये चोरी की प्लानिंग करते हैं। वॉलन बताता है कि सोटोविचका की सिक्योरिटी सिस्टम उसके फिंगरप्रिंट, उसके वॉइस और उसके आई रेटिका से ही खुलता है। उसके आई रेटिना और उसकी वॉइस तो मैं कर सकता हूँ लेकिन फिंगरप्रिंट लेना बहुत मुश्किल है। जॉन कहता है ये काम मैं कर दूंगा। यहाँ से दोनों वेलेंसिनिया पहुंच जाते हैं और अब आप देख सकते हैं शानदार पार्टी हो रही है जहाँ सोचो रिटा ने अपने बहुत से अमीर दोस्तों को यहाँ पे बुला रखा है जिन्होंने मुंह छुपाए हुए हैं मास्क से। जॉन भी सूट बूट पहन के वहाँ पहुंच जाता है। वहाँ हम देखते हैं नोलन वहाँ वाइन सर्व कर रहा होता है। वहाँ उनकी नजर पड़ती है। बिशप भी वहाँ मौजूद होती है जो अंडे की चोरी करने पहुंच जाती है। यहाँ पर आप इन तीनों की लड़ाई शुरू हो जाती है अंडे के लिए। इस पूरी
मूवी की ये बेस्ट लड़ाई होती है। इस दौरान सोटो रीटा को भी पता चल चुका होता है कि उसका फोन गायब है और उसकी तिजोरी में कुछ चल रहा है। वहाँ वो अपने गार्ड के साथ पहुंच जाता है, इन सबको पकड़ लेता है। जॉन कहता है हम चोर नहीं है। यहाँ बिशप फिर गेम खेलती है और बिशप कहती है कि मेरे साथ सौदा कर लो, मेरे पास तो एक और अंडा है, वो मुझसे ले लो और ये दोनों तुम्हें दे दूँ। मैं ये अंडा तुम्हें दे दूंगी जिससे तुम्हारे पास 2 हो जाएंगे और तीसरे अंडे का पता नोलन को पता है। इसके बाद सोटो रीटा इन दोनों को बुल फाइट जमीन के नीचे लेकर काफी करंट के झटके देता है। बट यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। जैसे बिशप ने इन दोनों के साथ किया था, सोटो के साथ भी वो शैंपाइन में ड्रग मिला के दे देती है और वो बेहोश हो जाता है, अंडा लेकर भाग जाती है। बट ये दोनों भी बड़ी मुश्किल का सामना करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ऊपर का दरवाजा खुलता है, ऊपर से एक बड़ा सारा सांड उनका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ बुल फाइट शुरू हो चुकी होती है और ये लोग किसी न किसी तरह यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये एक ट्रेन में होते हैं जहाँ जॉन नोलन से कहता है कि अब मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने अपनी बेगुनाही साबित करनी है और खुद को सलाखों के पीछे डालना है। बट नोलन को सिर्फ अपने अंडे से मतलब होता है। जॉन ये बात जानता होता है कि जब तक अंडे का राज नोलन के पास है, बिशप इसके पीछे जरूर आएगी, क्योंकि सिर्फ वही एक था जिसको पता था कि अंडा कहाँ है। जॉन नोलन को ट्रेन से गिराने की कोशिश करता है और कहता है कि बताओ अंडा कहाँ है। नोलन बताता है कि अफ्रीका के घने जंगलों में है तीसरा अंडा। ये बात कई साल पुरानी है, मैंने तुम्हें अपने बाप की कहानी सुनाई थी जिनको उनकी घड़ी काफी पसंद थी। असल में ये घड़ी हिटलर के आर्ट कलेक्टर रोडोल्फ की थी। कई सालों तक हिटलर का आर्ट कलेक्टर यानी कि रोडोल्फ बर्लिन से अफ्रीका तक एक जहाज में आया था जिसमें करीब 6 टन एंटीक्स का सामान था और साथ ही बैंकर बनाने के सारे औजार, और वो हमेशा उस घड़ी को पहना करता था। मेरे बाप ने ये घड़ी ऑक्शन से खरीदी थी। जब उनकी ये घड़ी गुम हुई तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा, साथ ही मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। जब मैं बोर्डिंग स्कूल से वापस आया तो मैंने सबसे पहले उस घड़ी को तोड़ा। उस घड़ी के तोड़ने के बाद मुझे पता चला उस जगह की कोऑर्डिनेट जहाँ पर वो बंकर बना हुआ था। हिटलर की पूरी आर्ट कलेक्शन थी। ये दोनों बगैर किसी वक्त के जाया किए अमेज़न के घने जंगलों में पहुंच जाते हैं। ये कोऑर्डिनेट को फॉलो करते करते वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर जॉन फौलादी ताकत से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। ये दोनों बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ क्या देखते हैं कि बंकर में बिशप भी पहुंच चुकी होती है। वो जानती थी ये सीधा वहीं जाएंगे जहाँ तीसरा अंडा है। कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उर्वशी भी पुलिस लेकर फोर्स लेकर वहाँ पहुंच जाती है। अंडे के पीछे काफी फायरिंग होती है। तीनों मौका पालते ही हिटलर की कार में बैठकर वहाँ से निकलते हैं। ये कार 3 इंच मोटे स्टील से बनी होती है जिस पर गोली असर नहीं करती। ये तीनों जंगल से भाग रहे होते हैं। अमेज़न की पुलिस पीछे होती है। जहाँ इनको मौका मिलता है ये झरने में जंप लगा देते हैं। नोलन पानी से निकलता है और उसे पता चलता है कि जॉन पानी से नहीं आया। वो अंडा रख के जॉन को ढूंढने चला जाता है। इसी दौरान जॉन अंडे के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुमने अंडे को ऐसे ही छोड़ दिया और मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़े। बिशप भी पानी से बाहर आती है। नोलन उसे कहता है अब तुम जेल जाओगी। वहाँ एक और ट्विस्ट होता है। जॉन बिशप का साथी निकलता है और जितनी भी चोरियां नोलन ने अपने दम पे की थी ये दोनों फॉलो करते करते इन तीनों अंडों तक पहुंचे हुए थे। काफी धोखा हुआ नोलन के साथ। ये दोनों नोलन को बांध कर अपनी जिंदगी नई शुरू करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब क्या देखते हैं कि बेलेनियर बेटी की शादी का फंक्शन चल रहा है और 3 अंडे उसे गिफ्ट कर देते हैं। ये तीनों अंडे देखकर क्लोपेट्रा काफी खुश होती है। यहाँ एक और डबल क्रॉस होता है। ये दोनों उर्वशी को इस बिलेनियर की खबर दे देते हैं। वहाँ उर्वशी इन सबको अरेस्ट कर लेती है। दैट वाज वेरी फनी। अब ये दोनों बहुत खुश अपनी लाइफ गुजारने सार्डिनिया चले जाते हैं। यहाँ इनको फिर से नोलन मिलता है, वही पुराना साथी। वो कहता है मैं भी हर जगह जा सकता हूँ, जिस तरह तुमने बिलियनियर को डबल क्रॉस किया मैंने भी किया। जब तुम मुझे बांध के छोड़ आए थे वहाँ उर्वशी आई, मैंने उन्हें तुम्हारी लोकेशन बताने के बदले मुझे छुड़वा लिया। मगर ये भी नोलन की एक चाल थी। वो पुलिस को डबल क्रॉस कर देता है और कहता है मेरे पास एक और चोरी है जिसमें अकेला नहीं कर सकता, तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर चोरी कर लेना वरना जेल जाओ। आखिर में हम क्या देखते हैं, ये तीनों चोरी के लिए पेरिस पहुंच जाते हैं और वहाँ चोरी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि उर्वशी इनके लिए रेड नोटिस जारी कर देती है। ये थी हमारी कहानी और इसका एंड।